अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्यूटीफुल सा बैन नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसकी नफासत और ख़ूबसूरती आपके सामने है। इसकी टोटली डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट और बैक साइड को सेट करके रखा है और चौड़ाई में इंचेस टेप को रखा है इस तरह से, और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का बैन नेक हम रेडी करेंगे, तो इसकी लंबाई भी यहाँ पर मैं 3 इंच ही लूँगी। 3 इंच के मार्जिन से लंबाई में भी निशान लगा दिया है। अब नीचे वाली साइड पे चौड़ाई में सेम मार्जिन रखेंगे और इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। काफ़ी दिनों से इस नेक डिज़ाइन की रिक्वेस्ट थी। बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा इंशाल्लाह। ये जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह यूट्यूब पर पहली बार इसकी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ और पूरी डिटेल में वीडियो है। आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने नेक में सिंपल सी राउंड शेप ड्रॉ कर दी है। अब जिस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो कटिंग है ये सिर्फ मैंने शर्ट की फ्रंट साइड की है। बैक साइड की भी हम साथ साथ कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड को मैंने इसीलिए नीचे वाली साइड पे सेट करके रखा हुआ है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत सी बिल्कुल परफेक्ट शेप यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी बैक साइड की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर बैक साइड की कटिंग, अगर आप बैक साइड की 1/2 इंच कटिंग नहीं करते तो आपका जो बैन है वो बैक साइड से परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच हमने डीप रखा है और इस तरह से बैक साइड का जो मार्जिन है इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब 1/2 इंच के मार्जिन से बैक साइड से भी हमने इस तरह से नेक की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमारा जो बैन है इसको किस तरह से लगाएंगे, टोटली एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल जो लंबाई है वो मेरे पास तकरीबन 16.5 इंच है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 2.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पहला साइज़ हमने 3 इंच लिया था। अब दूसरा मार्जिन यहाँ पर नेक का मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की जो डिज़ाइन है इसकी लंबाई ली है। अब 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इसकी चौड़ाई रखेंगे, या फिर 1 आधा पॉइंट ज़्यादा भी हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, इस तरह से आपने बिल्कुल इसको एग शेप में ड्रॉ करना है। बिल्कुल एग शेप देंगे इसको इस तरह से। और ऊपर वाली साइड से आप देख सकते हैं कि 1/2 इंच तकरीबन मैंने मार्जिन छोड़ दिया है। ये मार्जिन आपने ज़रूर छोड़ना है। अगर आप ये मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बनेगा। ऊपर से आप देख सकते हैं हमने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ दिया और बिल्कुल एग शेप हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। शेप जितनी अच्छी होगी डिज़ाइन इंशाल्लाह उतना ही खूबसूरत बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर हमने स्लिट का भी साइज़ लेना है। तो स्लिट का मार्जिन हमने तकरीबन 11 इंच रखा है। अब हमने यहाँ पर स्लिट की जो सेंटर में हम इसका सिलाई का दबाव रखेंगे, बिल्कुल उतना ही मार्जिन इसकी इस तरह से बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे ताकि ज़्यादा मार्जिन ना लें। और नीचे से ये देखें मैंने ना इसको वी शेप में ड्रॉ कर दिया। इसका मकसद ये है कि नीचे से चौड़ा फैब्रिक नज़र नहीं आएगा। नीचे वाला जो होता है ना बैक साइड का फैब्रिक वो शो नहीं होगा। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी हमने सेम लिया है। 1/2 इंच हम साइड पे इस तरह से मार्जिन ले लेंगे। जितना मार्जिन एक्स्ट्रा बुकरम का साइड पे लिया था बिल्कुल वही मार्जिन लेते हुए यहाँ पर डिज़ाइन का एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसको भी हमने ड्रॉ कर लिया है। टोटली हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हो गया है बहुत ही अच्छे से। अब जिस तरह से इस डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर ली है। साइड से जितना एक्स्ट्रा बुकरम है उसको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर जितना सिलाई का हमने दोनों साइड से दबाव रखना है ना, बिल्कुल उतना ही मार्जिन यहाँ पर हमने बुकरम का कट कर देना है और ऊपर से इस तरह से डिज़ाइन की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन की कटिंग हमारी हो गई और यहाँ पर जो 1/2 इंच मार्जिन है इसका भी हल्का फुल्का सा इस तरह से मार्जिन हमने कट कर दिया है। खोल कर आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है हमारा बहुत ही अच्छे से जो बुकरम है इसकी कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर शर्ट को इस तरह से खोल के रखा है। ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है और इस डिज़ाइन को इस तरह से इस्त्री की मदद से सेम फैब्रिक के ऊपर लगा लिया है। 1/2 इंच जो इसका फैब्रिक था ना उसको हमने आयरन की मदद से अच्छे से फोल्ड कर दिया और हल्की सी ग्लू लगा दिया ताकि इसमें सिलाई लगाने की ज़रूरत ना पड़े। और अब ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन हमने कट कर दिया है।
अब यहाँ पर हमने इस तरह से पहले सेंटर में सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर सेंटर में सिलाई चलाएंगे तो हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। सेंटर की सिलाई हमने चला ली है, धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाला जो हल्का सा स्लिट है ना 1/2 इंच का, उसका भी हमने सिलाई का दबाव रखना है, यानी कि फैब्रिक का दबाव रखना है ताकि बाद में इसके धागे ना निकलें। और यहाँ से भी हमने अपने डिज़ाइन के बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। अब बुकरम के साथ साथ सिलाई को चलाएंगे तो जिस तरह का डिज़ाइन ड्रॉ किया होगा बिल्कुल उसी तरह का डिज़ाइन आपका जो होगा ना वो रेडी भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस तरह से ना एक नोक बनानी है नीचे से, बिल्कुल चौड़ाई में सिलाई नहीं चलानी, इस तरह से स्लिट बहुत खूबसूरती से बनेगा। अब यहाँ पर भी हम बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे और ऊपर से भी इसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई हमने चला ली है। यानी कि यहाँ पर भी हमने फैब्रिक का हल्का फुल्का सा दबाव रखना है ताकि जब हम इस तरह से सेंटर से फैब्रिक को कट करें तो यहाँ पर धागे ना निकलें। अब हमने डिज़ाइन में इस तरह से टोटली डिज़ाइन की इस तरह से राउंड में कटिंग कर ली है। अच्छा, ये डिज़ाइन थोड़ा सा राउंड में है लेकिन इसमें थोड़े से ना कट ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। कट ज़्यादा लगाएंगे तो इसमें सफाई ज़्यादा आएगी, किसी किस्म का कोई झोल कोई चुनट नहीं आएगा। अब इसमें हमने बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब सेंटर का जो मार्जिन है उसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर से रख के कट करना है ताकि दोनों साइड से फैब्रिक का दबाव अच्छा रहे। और इसी तरह से यहाँ पर कॉर्नर में ये देखें इस तरह से छोटा सा कट लगा देना है ताकि इसको जब हम रफ साइड की तरफ पलटे तो हमारा स्लिट काफ़ी ज़्यादा नीट रहे। अब यहाँ पर इसके कॉर्नर किस तरह से निकालने हैं, पहले एक साइड से फैब्रिक को फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से, और फिर इस तरह से। ये देखें एक कॉर्नर कितने अच्छे से निकल गया है। अब दूसरी साइड का भी इसी तरह से कॉर्नर, हमने दोनों साइड का फैब्रिक जो है बिल्कुल बारीक सा फैब्रिक है तो इसको इसी तरह से सेट कर देंगे। डिज़ाइन के कॉर्नर यहाँ पर अच्छे से निकाल लेने हैं। अगर आपके कॉर्नर अच्छे से नहीं निकलते तो किसी सुई धागे की मदद से भी, यानी कि सुई की मदद से भी, सुई की जो नोक होती है ना उसकी मदद से कॉर्नर बहुत अच्छे से निकल आते हैं। अब यहाँ पर डिज़ाइन को हमने अच्छा सा सीधा कर लिया, इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक का इस तरह से दबाव आएगा तो उसको इस तरह से आपने अच्छे से नीट कर लेना है। जिस तरह से राउंड नेक की कटिंग होगी बिल्कुल उसके मुताबिक इसके एक्स्ट्रा धागे इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ तक डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब यहाँ पर शर्ट की रफ साइड को हमने सेट करके रखा है और इस तरह से दोनों साइड पे ना हमने 1-1 इंच के मार्जिन से लूप्स लगाने हैं। यहाँ पर अगर आप बिल्कुल एक जैसे लूप्स लगाना चाहते हैं, एक जैसा सेंटर मार्जिन रखना चाहते हैं अपने स्लिट का, तो यहाँ पर इस तरह से 1-1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लें। अगर 1.5 इंच के मार्जिन से लगाना चाहते हैं तो वो फिर उस हिसाब से भी निशान लगा सकते हैं। मैंने 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से टोटली स्लिट में निशान लगा लिए हैं क्योंकि हमें ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर वाली साइड पे भी एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन लूप्स का चाहिए और नीचे वाली साइड पे भी, तो इस तरह से निशान लगाने से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ही मैंने यहाँ पर लूप्स स्टिच किए हैं। इनकी टोटल लंबाई यहाँ पर तकरीबन 2 इंच है। बारीक से बारीक लंबी से लंबी गोल डोरी बनाना चाहते हैं तो उसकी जो वीडियो है उसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप UHU का इस्तेमाल कर लें, B6000, या फिर फैब्रिक ग्लू भी आजकल काफ़ी यानी कि आम हो गई है बाज़ारों में, जहाँ से आप इसको मर्ज़ी ख़रीद सकते हैं। ये जहाँ से मोतियों वाली शॉप से मिल जाती है, लेसिस मोतियों वाली शॉप पे, बुकरम वगैरह वाली शॉप पे आजकल आम मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सिलाई, एक ही सिलाई में हमारा नेक डिज़ाइन भी कवर हो जाता है। अगर आप लूप्स जो है ग्लू से नहीं लगाना चाहते तो आप सिलाई की मदद से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे यह है कि डिज़ाइन में सफाई आती है। अब एक के बाद एक लूप्स को इसी तरह से जितना हमने गैप दिया है बिल्कुल उसी मार्जिन के हिसाब से इस तरह से पूरे स्लिट में बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। टोटल लूप्स हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब जिस तरह से हमने लूप्स को सेट किया है मैं शर्ट को सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने लूप्स को बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी सेंटर पट्टी लगानी है। तो सेंटर पट्टी क्या, 1/2 इंच फैब्रिक मैंने ऊपर की तरफ छोड़ा है, तकरीबन 2 इंच इसके बुकरम की चौड़ाई है और लंबाई इसकी इतनी रखनी है जितना कि आपके स्लिट का साइज़ है। अब यहाँ पर इस सेंटर पट्टी में हल्की सी ग्लू लगाकर इसको फिक्स कर लूँगी ताकि इसको फिक्स करके ना आयरन कर लेना है। अगर आयरन नहीं करेंगे तो ये फिर बाद में ना निकल जाती है क्योंकि ग्लू गीली होती है तो ज़ाहिर है फिर निकल जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसको अच्छे से इस्त्री कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए, हिले भी ना।
अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर स्लिट जो है इसको इस तरह से सेट कर लेना है बहुत ही अच्छे से, और हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से थपथपा देंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बाद में आयरन भी कर लेंगे। इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। अब देखें एक ही सिलाई में हमारा नेक बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवर हो जाएगा। किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते जाएंगे और इसी तरह से टोटली जो हमारी सिलाई है यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह से अगर आप ग्लू या ग्लू स्टिक लगा लेते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू लगा लेते हैं तो यहाँ पर नेक में काफ़ी ज़्यादा सफाई और ख़ूबसूरती भी आती है, क्योंकि डिज़ाइन अपनी जगह पे बिल्कुल फ़िक्स बैठ जाता है। इसको बार बार सेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लूप्स भी आप देखें कितनी नफासत और ख़ूबसूरती से लगे हैं, बिल्कुल एक जैसे मार्जिन पे लगे हैं, ज़रा भी कोई भी मार्जिन ऊपर नीचे नहीं हुआ। अब यहाँ पर हमने पूरे किनारे की सिलाई को चलाते हुए सेम इसी तरह से यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर मैं धागे को कट कर दूंगी। अब हमने यहाँ तक नेक जो है ये हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर बैक साइड और फ्रंट साइड को इस तरह से आपस में जॉइंट कर देना है और शोल्डर की सिलाई चला देनी है। यहाँ पर सिलाई को एंड पे बिल्कुल 2 बार चलाएँगे ताकि सिलाई पक्की हो जाए और जो शोल्डर की सिलाई है ना वो निकले ना जब तक हम इसमें बैन वगैरह सेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे भी हम इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई को चला लेंगे। तो दोनों साइड पे सिलाई हमने चला ली है, सिलाई को अच्छे से पक्का कर लिया है। अब धागे को कट करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके शोल्डर वाली जगह पे चुनट्स ना आए, आपका बिल्कुल परफेक्ट जो शोल्डर है वो यहाँ पर जॉइंट हो, तो आपने इस तरह से शोल्डर का हल्का हल्का सा फैब्रिक जो है इसको कट कर देना है। हल्का हल्का सा फैब्रिक को बिल्कुल किनारे के हिसाब से कट कर देंगे, ज़्यादा फैब्रिक कट नहीं करना है। जिस तरह से मैंने बिल्कुल छोटा सा कट लगाया इसी तरह से कट लगा देना है। अब नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में पकड़ेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर देंगे। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लिया है। अब यहाँ से हमने अपने बैन का साइज़ लेना है। अब यहाँ पर पूरे राउंड में हम इस तरह से इंची टेप को घुमाएंगे। जो भी साइज़ आएगा बिल्कुल हल्के हाथ से घुमाना है, ना तो फैब्रिक को खींचना है ना इंची टेप को, बिल्कुल हल्के हाथ से। यहाँ पर हमारा साइज़ टोटल जो है 8 इंच बन रहा है, ठीक है, डबल फोल्ड में 8 इंच बन रहा है। अब हमने यहाँ पर ये 2 पट्टियाँ ली हैं। अच्छा, इनकी टोटल जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 2 इंच है और इनकी लंबाई तकरीबन 16.5 इंच है। पट्टियों का साइज़ सेम है। ये नेक में लगाने वाला नॉर्मल बुकरम है। इसकी जो शाइन वाली साइड है पहले इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखेंगे और दूसरी शाइन वाली साइड इस तरह से दूसरे बुकरम के ऊपर रखेंगे। इन दोनों बुकरम को इस तरह से आयरन की मदद से जोड़ देंगे। इस तरह से आपका बैन थोड़ा सा हार्ड बनेगा, इसमें नफासत आएगी, खूबसूरती भी आएगी और बहुत ही कमाल का बनकर रेडी होगा। मेरी बहन ने जो तस्वीर भेजी थी ना, इंशाल्लाह उससे भी नीट ये तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इंस्टाग्राम का काफ़ी ज़्यादा आजकल चलने वाला ये डिज़ाइन है और उन्होंने मुझे पिक भेजी थी कि मुझे ये डिज़ाइन बनाकर दिखाएं, तो यहाँ पर आपको टोटली डिटेल मिल रही है इस डिज़ाइन की। अब यहाँ पर हमने सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है। अपनी जो बुकरम है उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है, सिर्फ 2 पॉइंट, ज़्यादा तकरीबन ½ इंच लगा लें, इससे ज़्यादा मार्जिन आपने नहीं लेना। ½ इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने इसके ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। अब हमने यहाँ पर बैक साइड का मार्जिन जो कि हमने 3 इंच रखा है, नेक का, शर्ट का नेक जो हमने कटिंग किया इसकी टोटल चौड़ाई 3 इंच है, तो 3 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से बैक साइड का निशान लगा लिया है। चौड़ाई 3 इंच है, सेम वही मार्जिन लेते हुए हमने ये निशान लगाया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर टोटली जो राउंड में अपना साइज़ लिया है नेक का उसका मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमारा टोटली साइज़ 8 इंच था, तो यहाँ पर बिल्कुल 8 इंच के मार्जिन से इस तरह से लाइन से ऊपर देखे मैंने ये इंची टेप सेट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर टोटली 8 इंच मार्जिन हमारा कवर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बैक साइड से हम बिल्कुल स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लेंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है हमने नीचे वाली साइड पे। अब यहाँ पर हल्की सी कर्व शेप देनी है, हल्की सी, यानी कि
तकरीबन 1/2 इंच या 2 पॉइंट की इस तरह से हल्की सी गुलाई देनी है। अक्सर बैन में हम 2.5 इंच की भी देते हैं, 3 इंच की भी देते हैं, लेकिन जो इस तरह का नेक होता है ना डिज़ाइनिंग वाला, उसमें ज़्यादा गुलाई शेप देनी परफेक्ट नहीं रहती। ये बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन है। यहाँ पर नाप कर मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें सिर्फ 2 इंच के मार्जिन से हमने हल्की सी कर्व शेप दी है। ये ज़रा चेक कर लें इस पर, सिर्फ बाकी बिल्कुल तकरीबन सीधा ही हमने पीछे से ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हमने अपने बैन का साइज़ लेना है, तो मैंने तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और इसी तरह से नाप लूँगी। पूरा जो टोटली चौड़ाई है इसकी बैन की, वो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से नाप लेंगे 1 इंच से 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए, यानी कि कम मार्जिन लिया, पूरा 1 इंच भी मार्जिन नहीं है। अगर आप थोड़ी चौड़ाई में लगाना चाहते हैं तो 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। अब जिस तरह से हमने साइज़ लिया था बिल्कुल उसी तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। अब ऊपर से हल्का सा हमने इसको, ऊपर से आप देख सकते हैं तिरछा रखना है, नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और ऊपर से कम मार्जिन लग रहा है। ये देखें, फिर से आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, हल्की सी तिरछी शेप देनी है ताकि इसमें बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी शेप आ जाए। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बैन का, दोनों साइड से अच्छे से कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट करके नीट कर लिया है, साइड के कॉर्नर भी अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों साइड से कॉर्नर हमारे बहुत ही अच्छे से सेट हो गए। इसकी गुलाई इस तरह से रख के आपने चेक करनी है कि आपका बैन बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अगर यहाँ पर आपका बैन बिल्कुल परफेक्ट बन गया है तो आपने इसको डबल फोल्ड में सेट कर लेना है। इसकी शेप चेक करवा रही हूँ आपको अच्छे से। अब इसको डबल फोल्ड में चेक करके इस तरह से आपने पूरे नेक के राउंड में घुमा लेना है कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। फिर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस तरह से लगाना है। अच्छा, फैब्रिक डबल फोल्ड में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने इस तरह से बुकरम को रखा है और इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। आयरन कर देंगे, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से परफेक्ट शेप में यहाँ पर हमारा नेक जो है ये बैठ गया है। सॉरी, नेक नहीं, बैन हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया। अब साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है ना, उसको इस तरह से ग्लू लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाला फैब्रिक जो है सिर्फ उसको हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। ये ज़रा चेक करें। अब यहाँ पर नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अगर आप अलहदा से लगाना चाहते हैं, आपके पास फैब्रिक कम है तो अलहदा से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर डबल फैब्रिक लगेगा और इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम अपनी सिलाई को चला देंगे। ये सिलाई यहाँ पर हमने चला दी है। धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसके इस तरह से छोटे छोटे से ऊपर वाली साइड पे ना कट लगा देने हैं। सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब यहाँ पर एक साइड का फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर वाली साइड से इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करेंगे और इस तरह से ये देखें, ये जो बैन के कॉर्नर होते हैं ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाएंगे। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसके जो कॉर्नर हैं हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर लेने हैं। ये देखें, आज जो मेरी बहनों की शिकायत होती है कि हमारा बैन या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, उनका मसला भी मैं इंशाल्लाह हल करूँगी कि आप बैन को किस तरह से परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखें साइड पे, अच्छा ज़्यादा फैब्रिक का दबाव नहीं रखना आपने। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 पॉइंट का मार्जिन मैंने फैब्रिक का लिया है, दबाव सिर्फ इतना ही लेना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा यहाँ पर कट करके अच्छे से नीट कर लें और सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दें। ये देखें इस तरह से। अब नेक को इस तरह से हमने पकड़ना और यहाँ पर 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ देना है दबाव में, ठीक है। बाकी हम टोटली जो 2 पॉइंट का मार्जिन होगा उसको बैन के दबाव में रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से ये जो निशान लगा है, यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है। ये देखें 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ कर सिलाई लगानी है, यानी कि नेक का जो डिज़ाइन है ना इसमें 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ देना है। बिल्कुल एंड तक नहीं बैन को रखते हुए सारा यानी कि जो डिज़ाइन है उसको दबाव में नहीं रखना, 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ देना है। अच्छा, फिर बिल्कुल जो आपका बैन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगेगा। अब यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को खोलते जाना है। यहाँ पर सेंटर में आकर ना इस तरह से यहाँ पर सेंटर में आकर अपनी सिलाई को निकाल देना है। एक साइड का हमारा जो बैन है वो बहुत ही अच्छे से लग गया। अब दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से सिलाई को चलाना है। ये देखें इस तरह से अपने बैन को पकड़ लें। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप पिन अप भी कर सकते हैं, बाद में यानी कि सिलाई एक ही सिलाई में कवर कर लें, या फिर इस तरह से। अब देखें टोटली फैब्रिक अंदर की तरफ चला गया और यहाँ पर हमारी दूसरी साइड की जो सिलाई है, अब आपका बैन जो है
एक साइड से बड़ा या छोटा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना तो आपने नेक को खींचना है और ना ही आपने अपने बैन को खींचना है। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से लगाया करें, इंशाल्लाह ये जो बैन है इसमें नफासत आएगी। साइड के कॉर्नर इस तरह से कट कर दें, इस तरह से भी ये जो धागे हैं ये बिल्कुल नहीं निकलते। ये देखें कितनी सफाई से इसका कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर सिलाई चलानी है और यहाँ पर सिलाई किस तरह से चलानी है मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलानी है और चारों तरफ सिलाई चलानी है। ये नहीं कहना कि एक तरफ सिलाई लगा लें। ये देखें दूसरा कॉर्नर भी मैंने बहुत ही अच्छे से कट कर दिया। आप देखें कॉर्नर इसके कितने परफेक्ट तरीके से बैठ गए हैं और यहाँ पर इसमें सफाई और ख़ूबसूरती की तो इंतहा है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सफाई से ये बैन यहाँ पर हमारा लग गया है। इसकी चारों तरफ सिलाई चलाएँगे। अगर आप इसकी चारों तरफ सिलाई नहीं चलाते तो जब आप सूट को 1-2 बार धोते हैं ना, तो ये जो ऊपर वाला बुकरम होता है ना, ये ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और बैन में सफाई और ख़ूबसूरती खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। सिलाई चारों तरफ चलाई और एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का एंड किया और यहाँ पर बैन वाला नेक हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा पहना हुआ भी आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। यहाँ पर ना एक हुक लगेगी, ठीक है। अभी तो मैंने एक छोटा सा टांका लगा दिया है। मेरी जिस बहन ने रिक्वेस्ट की है वो यहाँ पर एक हुक लगाएं ताकि इसको नेक को खोलने में पहनने में आसानी रहे। नीचे वाली साइड से हमारा नेक बिल्कुल लॉक है, अगर आप ओपन रखना चाहें तो रख सकते हैं। बैक फ्रंट साइड से आप चेक कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई झोल कोई सलवट कोई चुनट नहीं है। नेक की फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ पास करके पहना हुआ। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा नेक यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। ये जो 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा था ना, बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बहुत मेहनत की है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।